नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आपका बहुत स्वागत है। हिमाचल को छोड़ दीजिए, तो पूरे उत्तर भारत में आप देखिए बीजेपी की सत्ता है। वहीं कांग्रेस को देखें तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो थे, इन 3 राज्यों की जीत ने खत्म कर दिए हैं। ठीक है, एक राज्य में उनको जीत मिली है, लेकिन एक तरह से जो उन्होंने बड़े-बड़े सपने देखे हुए थे, वो कहिए कि बिखर चुके हैं। यही नहीं, इंडियन अलायंस जो है, इनका गठबंधन, उनके सारे साथी, सहयोगी मुँह फुलाए बैठे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तस्वीर राजनीतिक पंडित बहुत साफ-साफ देख पा रहे हैं। इस सब की वजह है कांग्रेस का अहम। और एक चीज़ और है, कांग्रेस के लचर और जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है ना, उसका असर अब इंडिया अलायंस पे दिखाई दे रहा है, जो एकजुटता थी, उस पे दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन नतीजों का इस गठबंधन और इसके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नतीजों के बाद जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उन्होंने कांग्रेस के रवैये पे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई थी 6 दिसंबर को, लेकिन फिर ऐन मोमेंट पे वो मीटिंग कैंसल करनी पड़ी। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की तरफ से उसको इस तरीके से ओवरलैप किया गया कि बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट बंद है और ऐसे में स्टालिन शामिल नहीं हो पा रहे हैं और नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, ममता बनर्जी अपने काम में बिजी हैं, गठबंधन के कई सहयोगियों के इनकार के बाद ये बैठक फाइनली इसको टालना पड़ा। और एक चीज़ और है दोस्तों, कांग्रेस के सामने ये जो कुनबा है, इसको बचाए रखने की चुनौती है बहुत बड़ी। लेकिन असलियत में देखा जाए तो कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन से इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, उन्हें प्रेशर पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया। इंडी अलायंस में शामिल दल अब कांग्रेस को गठबंधन धर्म पालन करने नहीं करने की याद दिला रहे हैं, उन्हें तंज कस रहे हैं, साथ ही उन्हें बता रहे हैं कि गठबंधन ना करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ऐसे में घटक दल कांग्रेस की आपदा में अपना अवसर तलाश रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, हर एक को अपने सर्वाइवल की इस समय चिंता हो रही है। 24 के चुनाव जो हैं बिल्कुल सर पे हैं, तो अपनी शर्तों पे कांग्रेस से समझौता करने की रणनीति में काम में वो जुट चुके हैं। इसलिए उन्होंने बैठक से एक डिस्टेंस बना लिया और इस डिस्टेंस से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा संदेश भी मिल गया है। इंडी गठबंधन की दूसरी बैठक के बाद ही ममता बनर्जी का मुंह फूल गया था। उनके जो तेवर थे, उससे ये लगने लगा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद बैठक में शामिल होने से इनकार कर ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी सफाई दी कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है बैठक में किस क्या होना है, उन्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा, अगर उन्हें पता होता तो बैठक में चली जाती क्या? और इसके विपरीत कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी नेताओं को बैठक की सूचना दे दी गई थी। और अब इससे पहले कांग्रेस की हार पर ममता बनर्जी से सवाल किया गया, तो उन्होंने बिल्कुल दो टूक ये कहा था कि जनता की नहीं, ये कांग्रेस की हार है। और कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, ज़मींदारी एटीट्यूड और घमंड। कांग्रेस का जो घमंड है, उसकी वजह से कांग्रेस को हार मिली है, ये उनका कहना था। और ये मतलब जनता दल यूनाइटेड का भी यही कहना था। वास्तव में ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं ना, इसमें जो हसीन सपने सजाए गए थे, वो पूरी तरह से
कोलैप्स हो गए हैं, बिखर गए हैं। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी ताकि इसमें आगे कुछ अच्छा होता, लेकिन अब इसके माध्यम से वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने और इंडी गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर मजबूती के साथ बैठ कर के मनमाना फैसला लेने की सोच रही है। लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण उम्मीदों पे पानी फिर गया है। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उसे इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, उनकी नसीहत, शर्त और बार्गेनिंग से जूझना पड़ रहा है। और आने वाले दिन में ये जो तस्वीर है इंडिया अलायंस की, ये बड़ी कहते हैं ना कि एक धब्बे की तरह बन जाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने इन चुनावों का एक मौका गँवा दिया है। इन चुनाव में विपक्षी दलों को साथ लेने और एक राजनीतिक बदलाव की पहल कांग्रेस कर सकती थी, जिससे इंडिया गठबंधन की एक जो उसका फेस था, जिसलिए ये गठबंधन बनाया गया था, उसको मजबूती मिलती। छोटी पार्टियों को अपने साथ लेने से कांग्रेस को जो फ़ायदा मिल सकता था, उसमें चूक हो गई और गठबंधन बनने से जो राजनीतिक शक्ल बदलती, तस्वीर बदलती, वो विधानसभा चुनाव में नहीं बदली। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने सीपीआई के साथ गठबंधन किया था, लेकिन सीपीएम के साथ नहीं किया था। तो इस तरीके से बाकी जगहों पे जो छोटे दल हैं, जिनको साथ लेने का वो फ़ायदा नहीं ले पाए, इससे आने वाले दिनों में उनके हाथ हार के सिवा कुछ नहीं लगने वाला। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के साथ गठबंधन किया जा सकता था, नहीं किया। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जो सीटों का बँटवारा था, उसपे एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के फेर में पड़ गई है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, उसका एजेंडा क्लियर नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने ना हिंदुत्व को चुनौती दी, ना ही उस पर खेल पाई। जिस तरीके से बीजेपी का एक साफ एजेंडा है, कांग्रेस का इस तरीके का साफ-सुथरा एजेंडा लेश मात्र भी नहीं है। कांग्रेस की इन तमाम चूकों का नतीजा अब सबके सामने है और जो राजनीतिक पंडित हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर छोटे दलों को साथ लिया जाता, हो सकता है कुछ फ़ायदा मिलता। इतनी भद्द नहीं पिटती, जितनी अब देखने को मिल रही है। जैसे समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में मौका दिया जाता, तो बिहार और यूपी का जो स्ट्रक्चर है, उसको आगे बढ़ाने में एक जो कहते हैं ना एक्सेप्टेंस बनाने का एक मौका मिलता है। लेकिन अभी इसके लिए लंबी लड़ाई की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं था। वास्तव में इंडी गठबंधन पहले दिन से ही चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके घटक दल कई राज्यों में एक-दूसरे के सबसे बड़े यू नो यू कैन से दुश्मन हैं और वो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। इसके साथ ही कई मुद्दों पर और विषयों पर उनकी राय, उनका स्टैंड कहना चाहिए कि उनका एक एजेंडा अलग है। मध्य प्रदेश के चुनाव में गठबंधन नहीं होने से अखिलेश यादव पहले से ही मोर्चा खोल चुके थे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले से ही कांग्रेस और लेफ्ट से सीट शेयरिंग को लेकर के अपना रवैया साफ कर चुकी थी। नीतीश कुमार भी इन चुनाव से पहले ही अपने रंग दिखा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस अब घटक दलों के सामने पूरी तरह से बेबस और लाचार हो चुकी है। अब देखिए राजनीति में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो नतीजे आए हैं, उनसे आपको क्या लगता है? क्या ये कोई बहुत बड़ा अ, चमत्कार कर पाएँगे? 2024 के चुनाव में आई वांट टू से दिस कांग्रेस एंड ऑल इंडिया अलायंस के लोग, जो इन्होंने प्रदर्शन अब दिखाया है, उससे बदतर ही होगा।
बेटर नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है। और देखिए, जिसे ये सबसे कहना चाहिए कि कांग्रेस के जो सुप्रीमो मानते हैं राहुल गांधी, वो 8 तारीख को विदेशी यात्रा पे जा रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है, इंडिया अलायंस खत्म हो जाए, कांग्रेस बन जाए, बिगड़ जाए, उसे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। और अब आप देखिए खड़गे साहब क्या-क्या सँभाल लेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस के पास ले दे करके अभी 3 से 4 ही सीटें हैं लोकसभा सीटें। यहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ सीटें जीतना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन ये संभावना क्या आपको दिखाई दे रही है? कितनी भी पैंतरेबाज़ी, कितनी भी चालाकी कर लें, लेकिन जो ये सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता क्योंकि इन्हें अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ तो जीत के दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के नए रंग रूप आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ जो अब कही जाने लगी है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि तीसरा मोर्चा भी एग्ज़िस्ट करने लग जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। इंडिया अलायंस हो जाएगा, एक नया मोर्चा बन जाएगा। बीजेपी की सेहत पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। इनकी लड़ाइयों से बीजेपी के रास्ते बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। उनकी जो चुनौतियाँ हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं इनके लड़ाई-झगड़ों की वजह से। और ये इंडिया अलायंस प्लस कांग्रेस, ये आपस में लड़-लड़ के इनका जो मिसमैनेजमेंट है, उसको लेकर के ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। और फिर कमज़ोर होने के बाद क्या नतीजा निकलता है? वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो सीन अब दिखाई दे रहा है। अब कोई मिरेकल हो जाए, आई डोंट नो, तो चीज़ें सुधर सकती हैं, वरना तो कोई चांस, कोई ऐसी तस्वीर दिख नहीं रही कि इनके जो थोड़े बहुत सपने हैं, वो पूरे हो जाएँ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और एक बात मैं जो हर बार आपको कहती हूँ, आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं? अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मुझे ये बताएगी कि जो मैं कंटेंट आपके लिए तैयार कर रही हूँ, वो आप किस तरीके से ले रहे हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।